मेरा नाम संजय सिंह है और ये हमारी मदर इन लॉ। इनको पिछले 2.5 साल से मेन प्रॉब्लम जो हमको पता चली। आप कहाँ से हैं? हम मुंडेरा, चक मुंडेरा, इलाहाबाद। इलाहाबाद से। जी। अच्छा। 65G/2 चक मुंडेरा, इलाहाबाद, ये एड्रेस है मेरा। जी। तो इनको जो मेन प्रॉब्लम है वो बीपी की है। जी। शुरुआत बीपी से ही हुआ था। 2.5 साल पहले करीब इनको अचानक ब्लड आया नाक से पहली जी। बार, तो मुझे पता चला कि बीपी की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर के पास गए दिखाने, तो उन्होंने पैकिंग किया नाक की। उसके बाद ये 4 दिन एडमिट रही वहाँ पे। फिर लेके आए इनको, तो 4 दिन घर पे रही होंगी मुश्किल से। अचानक फिर दोबारा रिपीट मारा इनको, तो फिर हॉस्पिटल में भागी। ये जो भी होता है ये सुबह होता है। अच्छा। 5 बजे 6 बजे इसी बीच में, जब ये बाथरूम जाती है सुबह। तो फिर ये 4-5 दिन एडमिट रही वहाँ पे। उसके यही प्रोसेस चला 3-4 बार। इसके बाद यहाँ डॉक्टर ने बोल दिया आप बाहर ले जाइए, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, मेदांता वगैरह ले जाइए। लेकिन हम आगरा लेके गए, तो आगरा में ये 15-20 दिन रही। एक्चुअली वहाँ भाई है डॉक्टर हमारा, तो वहाँ 15-20 दिन इनका इलाज चला, तो ये ठीक हो गई। अच्छा। फिर वही 1 साल तक वो दवा उनकी चलती रही रेगुलर, और ये ठीक रही। तो हम लोग भी फ्री हो गए। हमने कहा आप चलिए, दवा टूट कर गई, अब ये यही दवा चलती रहेगी। तो अचानक इनको बीच में एक चिकनगुनिया हुआ, जो अभी बीच में आया था, वहाँ पे वेव आई थी चिकनगुनिया की। तो पूरी फैमिली हुआ, पर इनको मम्मी को भी हुआ। तो इनको मंदानी हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ पे 1 हफ्ते एडमिट रहे करीब करीब। तो जो भी स्टेरॉइड वगैरह जो भी क्या दवा ववा दिया उन्होंने, तो उसके बाद फिर जब वहां डिस्चार्ज होके आए, तो 2 दिन मुश्किल से सही रही होंगी। अचानक वही प्रोसेस फिर शुरू जो पहले था, नाक से ब्लीडिंग, और इतना फ्लो में ब्लीडिंग कि फिर वो रुकने का नाम नहीं। फिर डॉक्टर जब पैकिंग करेगा नाक की तभी वो रुकता था। तो एक बार में तो ऐसे ब्लड काफी निकल जाता रहा होगा। इतना कि अगर ना रोके तो हो सकता है पूरा ही निकल जाए। अच्छा। क्योंकि 200 के ऊपर बीपी जाता था। जब हम लोग चेक करते थे तो 200 मिलता था बीपी उस समय। तो जब इनकी ब्लीडिंग होती होगी, हो सकता है 210 220 भी जाता हो। तो फिर वही प्रोसेस जो बताया आपको चलता रहा। इसके बाद फिर जब इलाहाबाद आए तो फिर वही प्रोसेस शुरू। उसके बाद फिर एडमिट कराया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद फिर आगरा गए हम दोबारा। तो फिर दवा उन्होंने सेट किया, फिर चले आए यहाँ पे। लेकिन अभी 1 महीने पहले ये प्रोसेस बराबर करीब 2 साल चला है। तो दवाइयाँ कैसे, कितने लगातार काफी चली होगी? दवाइयाँ क्या, दवाइयाँ मिनिमम 10 दवाएं मान लीजिए आप। 10 दवा चल रही थी। अच्छा। टोटल मिला के। हाँ, सांस की, ज्यादातर बीपी की बताया ना, मेन बीपी की प्रॉब्लम थी। बीपी पर धीरे धीरे बढ़ती गई, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, वो सब हुआ। तो उन्होंने 4 कदम चले, सांस फूलने लगे। उसके बाद फिर अचानक ठीक 1 महीने पहले, अभी आज से 1 महीने पहले अचानक सुबह 5 बजे ये बेहोश हो गई घर में ही। तो हमने सोचा कि कहीं ब्रेन हेमरेज तो नहीं हुआ इस बार, क्योंकि पहले नाक से ब्लीडिंग हो जाती थी, लेकिन इस बार नाक से नहीं हुई, वो बेहोश हो गई। तो जबकि लोग डॉक्टर बोलते थे कि नाक निकल जा रहा अच्छा है, अगर माइंड में चला गया तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। पर हम लोग एकदम डिस्टर्ब हो गए उस समय। फिर उनको दूसरे हॉस्पिटल ले गए, वहीं पास में ही नारायण स्वरूप है, वहां ले गए। तो वहां पे ये लगातार 10 दिन एडमिट रही। 10 दिन में इनको आराम तो हुआ, लेकिन यूरिन में ब्लड और ये सब नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे। तो यहाँ से फिर हम लखनऊ ले गए। लखनऊ ये 4 दिन एडमिट रही। वहाँ 4 दिन एडमिट रहने के बाद इनको काफी आराम हो गया, लेकिन इनका शरीर एकदम इतनी ज्यादा कमजोर कि 1 कदम आगे नहीं बढ़ा पा रही थी। हाँ, तो वहां से भी जब हम डिस्चार्ज कराए, तो ऐसा नहीं कि उनको चला के ले आए, स्ट्रेचर पे लेके आए। अच्छा। क्योंकि उससे ज्यादा इनकी शक्ति थी नहीं। तो फिर ये सोचा कि अब आयुर्वेद में दिखाना है, कि ये सब डॉक्टर देख चुके, लखनऊ नहीं कर पा रहे, तो कहाँ ले जाए। मेदांता भी दिखा है, गुड़गांव मेदांता, लखनऊ मेदांता, सब दिखा चुके थे। हमने कहा आयुर्वेद में जाना है, उसको भी ट्राई करना है एक बार। तो आयुर्वेद का ज्यादा आइडिया था नहीं हमें, लेकिन फिर भी लोगों से सुना, तो कहा कि आयुर्वेद में एक बार दिखा लीजिए। कि इतनी दवाएं, 20-20 दवा, अभी जब लखनऊ से वहां से लौटे तो करीब 20 दवाएं, 10 की 20 कर दी उन्होंने। अच्छा। कि ये दवाएं रेगुलर हैं, एक भी टाइम टू टाइम लेना है, कोई कम नहीं करना है, बिना डॉक्टर से पूछे। कितनी बार चलती थी 20 दवाएं? सुबह दोपहर शाम। सुबह दोपहर शाम, मतलब 20 यानी नहीं, टोटल मिला के 20। टोटल मिला के 20। एक दिन में 20 दवा करीब 5 दवाएं थी, 5-6 दवाएं बीपी की हो गई, और लंग्स इन्फेक्शन, और हार्ट, किडनी, ये धीरे धीरे सब हो गई, और माइंड सीजर। हाँ, उसके बाद से फिर सीधा यहाँ के लिए सोचा आने के लिए। यहाँ कैसे आपको आयुष्मान चिकित्सालय के बारे में कैसे पता? हमारे ऑफिस में 1-2 लोग यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, उनसे हमारा ऑफिस है, घटना चक्र में जॉब करते हैं। तो वहाँ पे 1-2 लोग थे, उन्होंने कहा कि मैं दिखा के आ चुका हूँ, वहाँ दिखाइए, उनका रिव्यू बहुत अच्छा है।
जी जब आप इतना ट्राई कर ही लिए हैं, ये भी कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल तो हमने कहा चलिए वहीं से गाड़ी बुक करते हैं, सीधा वहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, जी। क्योंकि इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे हम लोग। हम्म, तो फिर वहां से फोन किया, तो वहां से जब गाड़ी वहां से निकलते हैं हम, तो रात को 9 बजे यहाँ गाड़ी पहुंचती, कम जी से कम रात में। जी तो यहाँ मैंने फोन लगाया, इन्होंने कहा 9 बजे कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ सुबह आइए। हम्म, तो हम बीच में फिर हमने कहा चलिए घर रुक लेते हैं, जी रात में सुबह फिर निकल लेंगे। जी जी तो सुबह भी 8 बजे हम घर से निकले, हम्म, तो यहाँ पे सीधे लेके आ गए। और यहाँ पे डॉक्टर साहब बोले कि इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब लेके आए इस रूम में, तो हमने कहा स्लोप वगैरह तो कुछ है ही नहीं है, कैसे चढ़ेंगे ऊपर कैसे। तो फिर हम 4 लोग पकड़ के ले आए जी जी व्हील चेयर, हाँ जी तो उससे फिर व्हीलचेयर में यहाँ आ आई गए। थी, जब हाँ, यहाँ लेके आए थे व्हीलचेयर तो में। बस 15 दिन का प्रोसेस था, आप लोगों ने बोला। तो 15 दिन का यहाँ वही पंचकर्म जो भी आपका जो प्रोसेस था वो आपने फॉलो किया। आज जी 15 दिन हो गए हैं। अब इनकी कंडीशन ऐसी है कि अभी सीढ़ी चढ़ के आई है, उतर के गई जिस अभी समय चढ़ आए थे तो स्ट्रक्चर से आए थे लेकर के, हाँ। 4 लोगों को पकड़ के लाना पड़ा था। 4 लोग और हैं। ये स्वयं से अब तीन बिल्डिंग जो 3 खंड है वो चढ़ के अपने से आ रही है। लेकिन मुझे तो ये उम्मीद थी हाँ कि अब सीढ़ी तो चढ़ना भूल जाए। हाँ हम तो ये सोच रहे थे पैदल अगर थोड़ा बहुत हाँ, रेंग सके तो नीचे ठीक ही है, मतलब सिंपल एक रास्ता है, सिंपल चल प्लेन सके। रास्ता है। हाँ, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि दोबारा सीढ़ी चढ़ लेंगे। ये इतनी बड़ी सीढ़ियां उसके चढ़ी, बाद 2 मंजिल यहाँ चढ़ के आ गई, तो हम लोग कुछ एक ताज्जुब की बात है, एकदम चमत्कार देखा जाए। चलिए तो अब आप एडमिट थे अभी तक? 15 दिन आज हो गए पूरा, आज हम अच्छा जा रहे हैं। 15 दिन में इनको स्ट्रक्चर हट नहीं गया? नहीं नहीं, अब स्टेशन का आपके सामने बोल रहे हैं हम कि अब ये 2 मंजिल पे अपने आप चढ़ के आई अब हैं। चढ़ पा रही है, हाँ, अब सांस भी नहीं फूल रही, सांस बंद हो गई है। जो कि नॉर्मल चलने पे सांस फूलती थी। अच्छा अच्छा, तो अब बीपी की अब दवाई क्या दवाएं कुछ कम की हैं, लेकिन अभी भी हैं। थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा बहुत है। तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, काफी लंबे समय से चल रही थी, तो हाँ, इकट्ठा बंद तो कह रहे हैं कर इकट्ठा बंद नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं 1 महीने बाद जब आप आएंगे हाँ जी तो आपको और कुछ हम कम करेंगे दवाएं। तो 1 महीने बाद उनको दिखाना है आगे, डॉक्टर साहब को अभी जी बताया। जी। तो अभी आज हम निकल जाएंगे, जैसे ही आप डिस्चार्ज का प्रोसेस अब पूरा आप कर दीजिए। आयुष्मान चिकित्सालय के बारे में, यहाँ का जो हॉस्पिटल है कैसा आपको लगा? अन्य हॉस्पिटलों में से ये हॉस्पिटल आयुर्वेद हॉस्पिटल है, कैसा लगा? अब ये तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब वो एलोपैथ में जाने का तो नहीं बिल्कुल, कि कोई भी हो तो अब यही आया करेंगे। इससे मतलब ये अनुभव हुआ कि एलोपैथ में जो है लगातार बढ़ता चला जाता है, कोई भी चीज कम होने का नाम नहीं नहीं, वहां तो ये होता है। आपको क्या समस्या? हाँ। हमारे वो हाथ में दर्द है, यहाँ दर्द हो रहा है, पैर में दर्द है, एक दवा बढ़ा दी। सीने में दर्द हो रहा है, उसकी सांस बढ़ा फूलती है, उसकी एक दवा बढ़ा दी। हम्म, उसके बाद में यहाँ मतलब कोई भी एक अगर उनको समस्या बताएंगे तो एक एक दवा करके ऐड करते जाएंगे, तुरंत उनका बस हो गया। मतलब जितनी जगह दर्द होगा उतनी जगह की हाँ, वो दवा देते हैं, वो उसमें और कुछ नहीं, क्या क्या समस्या है, ये समस्या है, एक दवा ऐड कर देंगे। जी जी और वो इतनी दवाएं खाने के बाद एक्चुअली मोशन भी नहीं हो रहा था, हाँ जी लूज कर मोशन दे रहे थे दवा अपना, जी। उसके बाद फिर लूज रोकने के लिए दे रहे थे। तो अब ये सब प्रोसेस अब सही ये सारे है, समाप्त हो गए सब सही हैं। है। अब आयुर्वेद यहाँ के हॉस्पिटल की दवा चल रही है, आयुर्वेद चिकित्सालय की। अभी कुछ है पुरानी भी, हाँ जी। बीपी की है, जी। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो धीरे धीरे बंद कर देंगे, 1-2 महीने में। ठीक है, आराम लगा? बहुत पुरानी समस्या है ना, पुरानी काफी समस्याएं हैं, 15 दिन में इतना लाभ हुआ, आप 3 खंड की सीढ़ियां चढ़ के आ गई। अब ये क्या, अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है? नहीं जो चलने की उम्मीद थी कि बस हमारी माता जी चल जाए थोड़ा सा, इतना ही पर्याप्त है। अब आप 3 खंड में चढ़ पा रही हैं, तो दूसरा जीवन, नया जीवन है। बहुत आराम लगा हमको, भगवान करे जो आए सब कोई जाए। जी, जी।